कासरगोड समुद्र तट पर एक दुर्लभ गिटार फिश पाई गई है। ये सबसे छोटी शार्क में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 1 फुट है। ये मछलियां समुद्र तटों पर बहुत कम पाई जाती हैं। समुद्र तट पर एक मछली पड़ी मिली। कासरगोड में इको बीच के प्रबंधक विनोद एस सिदलानी ने कहा कि ऐसी मछली पहले कभी कहीं नहीं देखी गई थी। कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के समुद्री जीव विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर शिव कुमार हरगी ने कहा, ये सबसे छोटी शार्क में से एक है और शायद ही कभी देखी जाती है। समुद्री जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ता सूरज पुजार ने कहा कि यह एक ऐसी मछली है जो पानी की गहराई में रहती है। कहा जाता है कि यह एक शर्मीली मछली है और आमतौर पर किसी की नजर नहीं पड़ती। रामनगर पुलिस ने कहा कि एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद मौत हो गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बेंगलुरु दक्षिण तालुक के टाटागुनी गांव के एक सुनसान इलाके में हुआ। इस घटना के आरोप में कागलीपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय पीड़िता के साथ गाँव के पास सुनसान इलाके में दुष्कर्म किया गया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने आज शनिवार को तरीकेरे के लेक्कवल्ली में 2 अलग अलग मामलों में ले जाए जा रहे 150 क्विंटल चावल और 3.5 लाख रुपए नकद जब्त किए। लेक्कवल्ली में एमसी कैंप चेक पोस्ट के कर्मचारियों ने एक लॉरी का रास्ता रोका और निरीक्षण किया। चावल की बोरियों को शिवमोगा से मांड्या ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि चावल के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने लॉरी और चावल को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। बीबीएमपी ने चुनाव आचार संहिता के संभावित कार्यान्वयन के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत फ्लेक्स और बैनर लगाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। संबंधित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि बैनर बनाने और टांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सावधान रहे कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। बेंगलुरु पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मियों को हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। एनएचएम द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संघ को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने और 48 घंटे के भीतर काम पर वापस नहीं आने वाले सभी श्रमिकों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। बेंगलुरु राज्य सरकार की संशोधित आरक्षण नीति के तहत लिंगायत पंचमसाली समुदाय को 2D कैटेगरी के तहत 1% दिया गया है। संघर्ष समिति ने 7% आरक्षण को स्वीकार करते हुए 2 साल के संघर्ष को वापस ले लिया। हालांकि इस फैसले का विरोध जताते हुए विजयानंद कश्यपन ने पंचमसाली संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कल सरकार द्वारा आरक्षण की घोषणा की पृष्ठभूमि में पंचमसाली नेताओं और स्वामीजी के नेतृत्व में आज फ्रीडम पार्क में चल रहे धरने को लेकर स्वामीजी और विधायक बासनेगौड़ा पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को बहुप्रतीक्षित केआरपुरम व्हाइटफील्ड मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में केआरपुरम व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने मेट्रो में 4 किलोमीटर का सफर तय किया। मेट्रो ट्रेन आंदोलन के दौरान मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों, बच्चों और छात्रों के साथ बातचीत की। यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद वे स्टेशन की गैलरी में गए, घूमे और वहां की चीजों की जांच की। बाद में उन्होंने टिकट काउंटर पर टोकन खरीदा। भारती एसआईआर ने मोदी को टिकट थमाया। कांग्रेस ने आज शनिवार को कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की, जिसमें विपक्ष के नेता सिद्धारमैया 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव वरुण निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं। इससे सिद्धारमैया की सीट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। शुक्रवार को सिद्धारमैया ने कहा था कि वह वरुणा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। कांग्रेस अगली सूची में इस पर विचार कर सकती है।